गई हूँ एक एक्सट्रीम Q&A लेके। मैं जैसे बोल रही थी आप सबको कि आप सब मुझसे सवाल पूछेंगे एंड हाँ, आप सबका एक ही मकसद होगा कि मैं वो सवाल का आंसर ना दे पाऊँ एंड मैं दे पाऊंगी मुझे लगता है, या मैं ना दे पाऊँ। तो एनीहाउ अगर मैंने वो सवाल का आंसर नहीं दिया तो आप मुझे कोई पनिशमेंट देंगे एंड मैं वो पनिशमेंट करूंगी। तो थैंक यू ऑल फॉर लाइक इतने सारे सवाल भेजने के लिए। डेफिनेटली इतना सारा सवाल का आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगी एंड हाँ, कुछ कुछ सवाल है जो सेम है। तो चलिए, ये तो हो गया बातें एंड अभी बातें कम काम ज्यादा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि पायल ने सब आसान आसान सवाल ही लिया है, नहीं, कुछ कुछ सवाल था जो थोड़ा नॉन वेज जा रहा था तो वो मैंने नहीं लिया है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये एक फैमिली चैनल है, मैं नॉन वेज सवालों का आंसर बोल भी नहीं पाती हूँ, तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो चलिए, बहुत सारा मस्ती होने वाला है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये एक्सट्रीम Q&A बहुत पसंद आएगा एंड या पता नहीं आप लोग मुझे क्या क्या खिलाने वाले हैं, तो इसके लिए लाइक पहले से कर दीजिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन है ऋतुजा ने एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि यू हैव टू गो ऑन रोड फ्रंट ऑफ योर हाउस एंड सिंग सॉन्ग मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन टेक शॉट ऑफ हॉट सॉस। ओके, तो आप सबको ही पता है कि मेरे घर में बहुत सारा हॉट सॉस है। तो ऋतुजा, मैं सोचती हूँ कि मैं ये चैलेंज करूंगी कि नहीं, क्योंकि बाहर हम लोग के नेबर शायद अपना कार सेल कर रहे हैं। तो लेट मी थिंक। तुम लोग तो फिर मुझे ही गाना भी गाना पड़ेगा, फिर नहीं होगा, सॉस भी खाना पड़ेगा। तो चलिए ऋतुजा, सॉरी मैं नाम ऐसा गलत शरत लेती रहती हूँ। चलिए ऋतुजा, फॉर यू लेट्स ट्राई इट, लेट्स डू इट। एंड हाँ, मैं कैसे करूँगी तो मुझे हेल्प करेंगे शौमिक कैमरा पकड़ने में। तो ये मैं आ गई हूँ मेरे घर के एंट्रेंस पे, शौमिक बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। तो क्योंकि ना पकड़ो तुम कैमरा एंड आपने बोला था रोड पे, यही रोड है। ओके, यही रोड है, शौमिक बोल रहे हैं। नो, वी कैन गो लिटिल बिट। ऋतुजा, आपके लिए मैं गाना गा रही हूँ। मेरे देश की धरती, ओ मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। उसके बाद कुछ है क्या? ओ धरती तक देखिए, तो बस धरती भी देख लो यार, ये रहा धरती, ये रहा धरती जो भी बंजर है, ये रहा धरती। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है के क्रिएटिविटी, Who will you prefer for Rai's future husband? A Bengali guy or a white man of USA? If you can't answer punishment, tell us Rai's dad point of opinion. तो राय के डैड यही है, हाई बोल दो पॉइंट ऑफ ओपिनियन। ओके, तो मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल राय शादी कर ले, यही हम लोगों के लिए काफी है। या अमेरिकन कोई हो, कोई भी हो, बंगाली हो, अमेरिकन हो, जो कोई हो, एक ही हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि बस उसका शादी हो जाना चाहिए बस। एंड आई थिंक सो। पनिशमेंट क्या शौमिक भी आए? व्हाट डू यू थिंक शौमिक? डू यू वांट ए बंगाली गाय और एनी गाय? Any guy. Any As long as it's a guy. तो जो भी हो, एनी गाय से लाई शादी कर ले, उसी में हम सब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है प्रभा ने, जो मुझे लगता है मैं खा ही लेती हूँ। प्ले एनी म्यूजिकल नोट विथ राइस वायलिन, इफ नॉट ईट वन गार्लिक। ठीक है, तो उसके लिए मैं राय को बुलाती हूँ। ओके, तो अभी मैं ट्राई करती हूँ। चलो यार, गार्लिक ही खा लेते हैं अभी। तो
अभी मैं गार्लिक लाती हूँ एंड फिर खा लेते हैं। वेट, तो ये आ गया गार्लिक। आपने एक ही पीस बोला था, थैंक्स गॉड, फुल नहीं बोला था। या सो ये रहा गार्लिक। ओके, तो प्रभा फॉर यू, क्योंकि ठीक से नहीं हुआ, राय बोल रही है, मैं ले रही हूँ 1 पीस ऑफ गार्लिक, सॉरी 1 क्लोव ऑफ गार्लिक। Your breath is gonna sound garlic. तो हो गया बस, अभी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट मुझे पूछा है सुष्मिता ने, यू हैव टू कीप ब्लाइंड फोल्डेड एंड ड्रॉ ए स्टार इन ए पीस ऑफ पेपर। इफ यू कांट डू, ड्रिंक ए कप ऑफ करेला और एनीथिंग बिटर। अभी करेला तो मेरे घर में नहीं है, पर या डेफिनेटली ब्लाइंड फोल्ड होके पीस ऑफ पेपर में ट्राई कर सकती हूँ। तो चलिए सुष्मिता, लेट्स सी वेदर आई कैन ड्रॉ ए स्टार और नॉट ब्लाइंड फोल्डेडली। तो ये ले लिया है मैंने एक, एंड अभी मैं इसमें देखती हूँ कि नहीं, oh God, ये थोड़ा टाइट है। तो अभी शौमिक, आप सबको शो मी समथिंग ना। How many fingers? कैमरा ऐसा लेंस में भी दिखाओ। हाउ मेनी फिंगर्स? 4? ओके। How many? 1? No. How many? 5? No. Okay. ओके, चलिए। तो दिस इज एंड दिख, तो लेट मी ड्रॉ ए स्टार। तो फाइनली हो गया है स्टार, एंड हाँ, हम लोगों ने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं किया है, थैंक्स गॉड यार। और वो गार्लिक खाने के बाद अभी मुझसे नहीं होता। और तो आज का ऐसा सवाल जवाब ना हम लोग ऐसे घर घूम घूम के करेंगे। तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनिल ने, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक चैलेंज ही है। गो आउट एंड स्क्रीम like mad. If you pass, you win. If not, then drink lemon juice and tea together. यार वो तो मैं कभी तो आउट, अभी आउट आपने नहीं लिखा कहाँ पे आउट, तो आउट होगा माय फेवरेट, दैट इज। And now 1, 2, 3. हो गया, right? I did, right? Do it. I did. That was not a scream. या चलो। Yahoo! या पास अनिल पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है आकांक्षा ने। अभी आकांक्षा बहुत चालू है, आकांक्षा में थोड़ा मुश्किल सवाल पूछा है। Hey, honestly, who is better, your mom or your mom-in-law? You have to choose one. तो मैं if you can't, then have whole cinnamon stick. डेफिनेटली मैं बोलूंगी दोनों ही बेहतर है। ऐसा सभी इंसान अच्छे होते, सभी लोग अच्छे। माई मॉम इज वेरी नाइस एंड माई मदर इन लॉ इज रियली ए वेरी ओपन हार्ट पर्सन। मैंने बहुत बार मेरे वीडियो में बोला है, बहुत लोग, यू ऑल हैव सीन देम। बट हाँ, व्हेन यू आर कंपेयरिंग एंड जब आप बोल रहे हैं कौन अच्छा है, मैं बोलूंगी एज ए किड मुझे लगता है सभी बच्चों को अपने मम्मी पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं पार्शियल होके मैं अपनी मम्मी को 0.1 मार्क्स ज्यादा दे रही हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मेरी मदर इन लॉ बेटर नहीं है। माई मदर इन लॉ ऑल्सो इज ए वंडरफुल पर्सन। जब अगर आप लोग कभी फ्यूचर में इफ आई डू एनी मीट एंड ग्रीट एंड अगर आप लोग मेरी मदर इन लॉ वहां पे हो, यू ऑल विल सी शी इज ए जेम ऑफ ए पर्सन। तो चलिए अभी 1%, 0.1% के लिए मैंने अपने मम्मी का नाम ले लिया। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन था, दैट इज व्हाट इज योर एज। मुझे लगता है एज बताने में क्या बुराई है। जो लोग अभी छोटे हैं, धीरे धीरे करके वो लोग का भी एज बढ़ेगा। यू नो, एज इज समथिंग नो वन कैन कंट्रोल। तो मैं अपना एज बताती हूँ, बट विथ ए लिटिल ट्विस्ट, जो इट विल बी वेरी इजी। मेरा शादी हुआ था व्हेन आई वाज 22 ईयर्स ओल्ड एंड मेरे शादी को हो गया है 18 ईयर्स। तो दोनों को जोड़ दीजिए एंड आप सबको मेरा एज मिल जाएगा। तो अभी मैं फुल
चूल्हे के सामने आ गई हूँ बिकॉज मुझे सवाल पूछा है अंजलि ने एंड शी रोट दी प्लीज डू blindfold cooking anything. I can definitely long कुछ cooking होगा. cook lot of things. You Shomik can cook. It seems a lot of things. Okay, तो anyhow वो शोमिक को छोड़ देते हैं हम लोग. ऐसा ही नॉर्मल कुकिंग कर ले, वो ही काफी है. तो ब्लाइंड फोल्डेड कुकिंग में मैं सोच रही हूँ जब जल्दी कुछ चाहिए लेट्स मेक एग पोच. ओके, तो शोमिक कैन यू गिव मी एग? तो एंड सी अगेन आई कैन सी शो मी सम नंबर्स ना. How many fingers? Oh, I'm bored here. 4. No. How many? 2. No. 1. No. छोड़ो यार. Give me. Now. तो अगर मैं जल गई अंजलि तो मैं दूसरी शादी कर दूंगा. तो हम एक दूसरा शादी कर लेंगे. ओके. ओपन करके देखती हूँ यार. या इट्स हुआ है क्या? या इट इज डन ओनली. ओके, कंफ्यूजिंग है हुआ है कि नहीं. वो मैंने ऑयल नहीं दिया है ना, नो नहीं निकल रहा है. तो शौमिक बोल रहे अकॉर्डिंग टू शौमिक जो जज थे ही वाज लाइक आई फेल्ड. व्हाट इज द रीजन यार? कुछ एक पूछ तो हो. It was raw. It's raw. ओ बोल रहे कच्चा है. तो कोई बात नहीं, पनिशमेंट में आपने बोला था ग्रीन चिली और ना रेड चिली थोड़ा एंड स्वीट्स, तो मैं लाती हूँ स्वीट एंड थोड़ा रेड चिली. एंड शौमिक सोच रहे कि ये टेस्टी होगा. It's weird. Yeah. Your brain is not able to process the taste. It's totally weird. बस हो गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है अंजलि ने. व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरी यू ओन? इफ यू कांट आंसर देन ईट 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रेटेड जिंजर. अभी यू नो सभी कुछ का गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहता है. अभी कितना प्राइस है मुझे इतना पता नहीं. फिर मैं अगर टोटल लाइक एक सेट है मेरे पास तो मैं बोलूँगी आई जस्ट शो यू ऑल. एक कुंदन का सेट है. मेनी ऑफ यू हैव सीन मी कि मैं पूजा के टाइम पे मैंने पहना था. तो जब मैंने ख़रीदा था वो सेट 3 साल नहीं 4 साल या 5 साल पहले, तो वो लोग ने दे चार्ज अराउंड 5 लाख रुपीज़. तो अभी तो मैं एज्यूम करती हूँ कि उसका प्राइस और बढ़ गया है. तो आई विल से वो मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सेट होगा बिकॉज आई एम एज्यूमिंग कि गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका है. तो इफ़ यू गिव मी ए चांस मैं दिखाती हूँ. मेनी ऑफ यू हैव सीन. बहुत ही सिंपल एक सेट है, इतना ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है. फोकस. सी दिस इज द सेट. तो रिया ने मुझे पूछा है हाय डिड यू एवर गेट ए गिफ्ट फ्रॉम योर हस्बैंड विच यू डिडंट लाइक. ये आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द वाइफ को ये होता ही है. बट लाइक टू हिम दैट यू लाइक्ड इट. इफ येस व्हाट बोल भी रहे हमेशा. व्हाट वॉज दैट गिफ्ट? एंड इफ यू कांट आंसर यू हैव टू ड्रिंक सोया सॉस. ऐसा शौमिक अच्छा ही गिफ्ट लाते हैं. पर एक बार उन्होंने एटसी से मेरे लिए कुछ एक ब्रेसलेट ऑर्डर किया था कुछ सिल्वर का, तो वो मुझे इतना पसंद नहीं आया था. और एंकल का ऐसा तो मेरा पैर बहुत ही खराब है. वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था. पर मैंने झूठ बोल दिया था उनको कि हाँ अच्छा है. एंड व्हाट वाज इट अभी मैं वो दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने वो घुमा भी दिया. तो कभी कभी ऐसा होता है. तो मैंने बहुत ऑनेस्टली आंसर किया है.
तो जब भी मैं Q&A करती हूँ एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो मुझे लगता है किसी को पूछना नहीं चाहिए, बट क्योंकि ये एक्सट्रीम Q&A है एंड आई कैन अंडरस्टैंड आप सबका एक ही मकसद रहा होगा, बिकॉज आप सबको पता होगा पायल तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं देगी तो उससे पूछ लेते हैं। तो यहाँ मैं वो क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ एंड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सब लोग पूछते रहते हैं कि व्हाट इज द सैलरी ऑफ योर हस्बैंड एंड इफ you are not able to answer, then you have to speak some sentence in American accent. अभी बोला है कुछ अमेरिकन एक्सेंट में बोलने के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ एंड मुझे जज करेगी राय। मामा यू टेल ओके वेदर आई एम सेइंग करेक्ट और नॉट। ओके, वाओ लुक व्हाट अ नाइस कार आई हैव, हाउ इज इट? একটু বেশি জোর করো। ओके, अभी आर को मैंने थोड़ा वो लोग आर वाटर ऐसा बहुत ज्यादा आर को जैसे ऐसा ट्विस्ट करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, राय को तो आता है अमेरिकन एक्सेंट, हम लोगों को नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही देसी हूँ। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा है संस्कार ने। यार तुम्हारा नाम कितना अच्छा है और तुमने ऐसा सवाल पूछा मुझसे। तो सवाल इज हु वाज योर फर्स्ट लव? बताइए। If you can't answer this, then put flower on your whole face. यार ये सवाल तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो यार पनिशमेंट ही मैं कर लेती हूँ, बहुत इजी भी है। चलो ये रहा फ्लावर एंड कैसा पुट करना है वो मुझे बताओ। होल फेस पे मैंने बोला है, इतना सिंपल क्वेश्चन है संस्कार, क्या यार ले लो। ऐसा सिंपल सिंपल क्वेश्चन मुझसे आप लोग मत पूछना। हो गया तो हो गया। तो यहाँ पे राय भी है एंड ये क्वेश्चन राय पढ़ेगी। सीमा, most embarrassing moment or worst moment of your life. If you can't answer, then do drink 8 glasses of water consistently. तो अभी बहुत फनी पार्ट है कि मोस्ट ऐसा वर्स्ट मोमेंट या ऑफ माई लाइफ जो था वो था कि मैं जब राय को कुमन पे लेके जाती हूँ ना, नहीं कुमन पे नहीं, तो एक बार क्या हुआ मैं मॉल पे गई। ओके, तो मॉल पे पहले जब सब कुछ ठीक था मैं एंड आई वेंट टू नॉर्थ स्टार, मुझे याद है मैंने बहुत सारा कपड़ा वपड़ा देखा एंड ऑल। फिर मैं घर आई, फिर घर आके मैं देखती हूँ यार फुल मॉल में घूमी एंड मेरा जीन्स पैंट उल्टा पहना था। क्योंकि वो जीन्स लेगिंग्स होता है ना, वो मैंने उल्टा पहना था, जेगिंग्स या कुछ बोलते हैं, वो उल्टा पहना था। जस्ट इमेजिन पीछे पे फुल टैग एंड ऑल सब कुछ है एंड मैं मॉल गई, मैंने सब कुछ मैंने ड्रेस वेस देखा, तो मुझे इतना वो वो सोच के ना ऐसा बहुत बार हो चुका है। स्पेशली जो बहुत सारे कपड़े होते हैं ना जो पता नहीं चलता है, उल्टा भी कर लो तो थोड़ा कोई कपड़े थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं ना, तो ऐसा बहुत बार मैं कर चुकी हूँ। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन एंड डेफिनेटली मैंने जैसे पहले ही बोला है इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, पर हाँ अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे बताना, देन मे बी फ्यूचर में कभी मैं ये सारे क्वेश्चन को लेके जो छूट गया है आई विल मेक वन मोर Q&A ना। तो मुझे पूछा है श्रेयश्री ने, टेल मी मैम इफ यू हैव टू लिव इन ए आइलैंड फॉर 1 day, whom will you take, Rai or Sir? If you can't answer, you have to have raw coffee powder. तो मुझे लगता है यार एक दिन के लिए तो जा रहे एंड कितना अच्छा यार तुमने बोला आइलैंड पे जा रहे, तो आइलैंड ऐसा भी काफ़ी रोमांटिक होता है, तो राय को हम लोग छोड़ के चले जाएंगे यार, कोई दोस्त के घर में वो रहेगी एक दिन के लिए, उसका भी मज़ा है। एंड मैं डेफिनेटली यार शौमिक को लेके ही जाऊंगी बिकॉज इतना अच्छा मौका मिल रहा है आइलैंड में जाने का, वो हम लोग क्यों छोड़े। तो विद दिस आई एम एंडिंग माई फनी एंड एक्सट्रीम Q&A। मैंने जो भी आंसर किया है मैंने बहुत दिल से किया है
एंड हाँ, जैसा भी हो मैंने सारा पनिशमेंट भी लिया है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये Q&A पसंद आया होगा। तो चलिए अभी टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है एंड मैं देखती हूँ तो यार मैंने किया है बहुत कुछ आप सबके लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड जो लोग पहली बार देख रहे हैं, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब एंड अगर कुछ बुरा लगा होगा तो आई एम सॉरी। तो चलो बाय बाय, विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीक डेज, बाय बाय।